एग्जाम्पल नंबर 7, पिछले वीडियोस में हमने एग्जाम्पल किए ही थे, 6 तक हो गए थे। फ्रॉम द सेट ऑफ 4 प्रोफेसर एंड 6 स्टूडेंट्स ए कमिटी ऑफ 3 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी कंटेन 1 प्रोफेसर। 3 का ग्रुप बनाना है, भेजना है कहीं, बना के टीम बनानी है, कमेटी बनानी है, उसमें 1 प्रोफेसर रहना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्रोफेसर तो फिर 2 स्टूडेंट्स। 3 की बनाना है ना, 1 प्रोफेसर 2 स्टूडेंट। हाँ, आप पहली बात तो टोटल कितनी कमिटीज बन सकती वो निकालो, NS। ये इसमें 3 स्टूडेंट, ये 3 प्रोफेसर, 2 स्टूडेंट, वो 1 प्रोफेसर, वो 2 स्टूडेंट, ये 1 प्रोफेसर, 1 स्टूडेंट, 2 प्रोफेसर, कैसे भी टोटल पॉसिबल कमिटीज कितनी बनेंगी। तो देखो 4 प्रोफेसर और 6 स्टूडेंट, यानी टोटल 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, 10 पर्सन। इसमें से 3 की कमेटी कितनी डिफरेंट कमिटीज बना सकते हैं, 10C3 बराबर है। हाँ, तो NS क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कमिटीज 10C3। सॉल्व कर लो, 10 × 9 × 8, 10 से शुरू करके 3 पायरी नीचे उतरो, अपॉन नीचे 3 × 2 × 1, सॉल्व कर लो, 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा इसका आंसर। ये हो गया हमारा NS। नाउ A, इवेंट का नाम रखो A। हमारी इच्छा है कि कमेटी में 1 प्रोफेसर रहना चाहिए और 2 स्टूडेंट रहना चाहिए। हाँ, तो फिर 4 प्रोफेसर है वहाँ पे, 4 प्रोफेसर में से 1 प्रोफेसर कितनी तरह से चुना जा सकता या सिलेक्ट किया जा सकता, 4C1 बेस से। एंड 6 स्टूडेंट है, उनमें से 2 लेना है। 6 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट कितनी तरह से ले सकते हैं, 6C2 बेस से। तो नंबर ऑफ कमेटी जिसमें 1 प्रोफेसर रहेगा, एग्जैक्टली 1 प्रोफेसर रहेगा, वो आएंगे NA = 4C1 × 6C2, वो आ जाएगा 60। वो कैलकुलेट कर सकते, कोई खास बात नहीं। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएंगे NA/NS 60/120, 1/2, 60/120। नेक्स्ट, देयर आर 3 balls are drawn at random from a bag containing 10 white, 5 black and 5 red balls। यानी एक बैग में 10 वाइट, 5 ब्लैक और 5 रेड बॉल्स है, टोटल 20 बॉल्स। उसमें से ऐसे बिना देखे 3 निकाल और देख रहे, निकालो तो कोई भी 3 निकालो। तो पहली बात तो टोटल कितनी तरह से निकाल सकते हैं हम, 20C3। 20 बॉल में से 3 बॉल कितनी तरह से निकाल सकते हैं, 20C3। ये हो जाएगा NS बराबर है। हाँ, और फिर बाकी ये इवेंट्स है, इनकी संभावनाएं या इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालना है। ठीक है, पहली इच्छा है ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, तीनों बॉल अलग अलग कलर के आएंगे। या दूसरा प्रॉब्लम है, या दूसरी इच्छा है कि तीनों बॉल सेम कलर के आना चाहिए। C है 1 बॉल इज ब्लैक, 1 ब्लैक होना, बस हमारी इच्छा 3 में से 1 बॉल ब्लैक होना। D, एटमोस्ट 1 बॉल इज ब्लैक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 बॉल ब्लैक होना। और E, एटलीस्ट 2 बॉल्स आर ब्लैक। ये इच्छा है कि कम से कम 2 बॉल ब्लैक होना। अब इनको सॉल्व कैसे करते, तो देखो इधर। पहली बात तो द बैग कंटेन 10 + 5 + 5 20 बॉल्स, जिसमें से 3 बॉल कितनी तरह से निकाले जा सकते हैं, 20C3 बेस से। ये हो गया हमारा NS, टोटल पॉसिबल बेस। NS = 20C3, सॉल्व कर लो। ये 20 × 19 × 3 है, ऐसे रहने दो इसको, मत करो मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके ये तो सबके बेस में आने वाला है, चारों के सबके बेस में ये तो आने वाला है। NS तो नीचे आएगा ही ना, तो फिर वो ऊपर जो नंबर आएंगे उससे कट जाते, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करना। पहला A, लेट इवेंट का नाम रखो A, द इवेंट दैट द 3 balls शुड बी ऑफ डिफरेंट कलर। क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, बस ये पढ़ लो, सब समझ में आ जाता। 3 balls आर ऑफ डिफरेंट कलर, यानी 1 वाइट एंड 1 ब्लैक एंड 1 रेड। अब वहाँ वाइट कितने हैं, 10 वाइट में से 1 वाइट कितने तरह से निकाला सिलेक्ट किया जा सकता, 10C1 में से। मल्टीप्लाइड बाय, एंड आया तो मल्टीप्लाई करो, और सेट डिसजॉइंट है। हाँ, तो 10C1 मल्टीप्लाइड बाय 5 ब्लैक में से 1 ब्लैक कितनी तरह से निकाला जा सकता, 5C1 में से। मल्टीप्लाइड बाय 5 रेड में से 1 रेड कितनी तरह से निकाला जा सकता,
5C1 बेस से, तो 10 इंटू 5 तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएंगी, Na अपॉन NS, ये Na हमारा ये है 10 इंटू 5 10 इंटू 5 अपॉन ये NS ये 2019-3 सॉल्व कर लो, 25 अपॉन 114 आंसर, ये आंसर आएगा इसका। लगे तो पेपर में क्या करना, फिर से लिख देना PA इतना है और एक स्टेप लगाना, देयरफॉर PA इक्वल टू 25 अपॉन 114, मस्त है, इसको हाईलाइट करना, जांचने वाले को ऐसा दिखना चाहिए अलग से, ये दिखा वो अपने इस पर देखता मेमोरेंडम में 25 अपॉन 114, बात खत्म, सही, काम खत्म, आंसर सही होना, भला इधर गलती किया तो चलता, आंसर सही होना। अब आंसर सही कैसे ला सकते, या तो अपन ने खुद ने लाना बिना गलती किए हुए, नहीं तो फिर थोड़े आजू बाजू की हेल्प ले लेना, लेकिन आजू बाजू वाले पे भी कॉन्फिडेंस होना, नहीं तो उसका भी गलत होगा। तो इसलिए सबसे बढ़िया है अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, अपन ने सही कैलकुलेशन करना और सही उत्तर लाना, ठीक है। बी, द इवेंट दैट ऑल 3 balls आर ऑफ सेम कलर, हमारी इच्छा क्या है देखो, या मोगेम्बो की ने क्या बोला, तीनों बॉल जो निकलेंगे वो सेम कलर के होना, इसका मतलब क्या होता, तीनों वाइट या तीनों ब्लैक या तीनों रेड, ऑल 3 वाइट और ऑल 3 ब्लैक और ऑल 3 रेड। तो अब क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 10 वाइट में से 3 वाइट कितने तरह से निकाले जा सकते, 10C3 बेस, और है तो प्लस 5 ब्लैक है वहाँ पे, उसमें से 3 ब्लैक कितने तरह से निकाले जा सकते, 5C3 बेस से, प्लस 5 रेड में से 3 रेड कितने तरह से आ सकते हैं हमारे हाथ में, 5C3 बेस से, तो आंसर आ जाएगा ये, सॉल्व कर लो, 140 आएगा, एन भी आ गया 140, तो प्रोबेबिलिटी आएंगी 140 अपॉन 2019-3, सॉल्व कर लो, 7/57। सी, लेट सी है इवेंट 1 बॉल इज ब्लैक, बस 3 बॉल निकाल रहे, हमारी इच्छा 1 बॉल ब्लैक आना चाहिए, अब 3 बॉल निकाले, 1 बॉल ब्लैक आना चाहिए का मतलब क्या हुआ, 1 ब्लैक एंड उसके साथ में 2 नॉन ब्लैक, 1 ब्लैक तो 2 नॉन ब्लैक होना, नॉन ब्लैक में व्हाइट या रेड कोई भी चलते, व्हाइट और रेड कितने हैं, 10 व्हाइट 5 रेड है 15, ये 5 ब्लैक है तो 15 नॉन ब्लैक है, नॉन ब्लैक का मतलब ब्लैक छोड़ के, तो 15 नॉन ब्लैक है। हाँ तो बस हमको क्या होना, 1 ब्लैक होना, 1 ब्लैक 2 नॉन ब्लैक, 5 ब्लैक में से 1 ब्लैक कितने तरह से निकाला जा सकता है, 5C1 बेस से, एंड 15 नॉन ब्लैक में से 2 नॉन ब्लैक होना, तो 15C2 बेस से, तो आंसर क्या आएंगे NC का, 5C1 मल्टीप्लाई बाय 15C2। मेरे ख्याल से अब तुमको सब आ गया, अब बस फटाफट सोचना, फटाफट लिखना, मल्टीप्लाई करना, कॉम्बिनेशन सॉल्व करना, आंसर लाना, बस। अब आगे के प्रॉब्लम में धीरे धीरे थ्योरी कम करते जाऊंगा, ये थ्योरी लिखना ऐसे ही है, बोर्ड के पेपर में बहुत बढ़िया बढ़िया लिखना है, पर जब हम अब इसको फिर कॉम्पिटिटिव में लेके जाना या डायरेक्ट आंसर लाने की हिम्मत रखना, बस उसकी भी मास्टरी करना, अभी लिखने की मास्टरी कर रहे हैं, बाद में जंप मारने की, T20 खेलेंगे, फिर अभी टेस्ट मैच खेल रहे हैं। हाँ क्या आ जाएगा आंसर देख लो, मल्टीप्लाई कर लिया, 5 15 7, नहीं करता मैं मल्टीप्लाई, 5 इंटू 15 इंटू 7 रहने दो, प्रोबेबिलिटी आ जाएंगी NC अपॉन NS, 5 15 7 ये अपॉन ये NS, कर लो सॉल्व, 35/76। नेक्स्ट D, द इवेंट दैट एट मोस्ट 1 बॉल इज ब्लैक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बॉल ब्लैक आना चाहिए, देखना पिछले बार था 1 बॉल इज ब्लैक, अभी है एट मोस्ट 1 बॉल इज ब्लैक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 ब्लैक, इसका मतलब कम से कम कितने भी ब्लैक आए तो चलता, पर कम से कम कितने ब्लैक आएंगे, 0 ब्लैक। हाँ तो इसका मतलब नो ब्लैक या 1 ब्लैक, हाँ तो फिर मीन्स नो ब्लैक और 1 ब्लैक। अब नो ब्लैक का मतलब ऑल नॉन ब्लैक, नो ब्लैक का मतलब ऑल नॉन ब्लैक, वाइट या रेड 15 में से कोई भी 3 आए तो चलता, सिर्फ ब्लैक नहीं होना, और 1 ब्लैक उसके साथ फिर 2 नॉन ब्लैक, अगर 1 ब्लैक होना तो उसके साथ 2 नॉन ब्लैक आएंगे। हाँ तो बोलो बोला क्लियरली, फटाक से बोल दो, ND क्या आ जाएगा, 15C3, 15 नॉन ब्लैक में से 3 नॉन ब्लैक 15C3 बेस से, प्लस
5 ब्लैक में से 1 ब्लैक 5C1 में से मल्टीप्लाइड बाय 2 नॉन ब्लैक होना तो 15C2, सॉल्व कर लो, 980 आ जाएगा इसका आंसर। प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इतनी। ई, अच्छी तरह से ध्यान से देख लो और खुद करो, ये सॉल्व करो ना 980 कैसे आता तो। ई, द इवेंट दैट एटलीस्ट 2 बॉल्स आर ब्लैक, कम से कम 2 बॉल ब्लैक होना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी ब्लैक आए तो चलता, यानी तीनों भी ब्लैक आए तो चलता, 4 भी ब्लैक आए तो चलता, पर 4 है ही नहीं, अपन 3 ही तो निकाल रहे। हाँ, तो 2 ब्लैक, इसका मतलब क्या होगा फिर, 2 ब्लैक या 3 ब्लैक, तीनों ब्लैक। हाँ, तो बस मीन्स 2 ब्लैक और ऑल 3 ब्लैक, 2 ब्लैक और ऑल 3 ब्लैक। हाँ, अब 2 ब्लैक का मतलब 2 ब्लैक, तो फिर उसके साथ एक नॉन ब्लैक होना ना, 3 होना ना टोटल, तो 2 ब्लैक रहेंगे तो 1 नॉन ब्लैक, 2 ब्लैक एंड 1 नॉन ब्लैक और ऑल 3 ब्लैक। कर लो कैलकुलेट, यानी क्या आ जाएगा, 5C2, 5 ब्लैक में से 2 ब्लैक 5C2 बेस से, मल्टीप्लाइड बाय 15 नॉन ब्लैक में से 1 नॉन ब्लैक 15C1 बेस से, और का प्लस तीनों ब्लैक, 5 ब्लैक में से तीनों ब्लैक 5C3 बेस से। इसका आंसर 160, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 160 अपॉन 20, 19, 3 का प्रोडक्ट, 20 से 8 से काट लो, 8/57 आंसर। ये आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी। लगे तो मैं और अंडरलाइन कर देता, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, ये आई बात समझ में। इस प्रकार करना। और अब मैं बोलूँगा, मैं आगे के प्रॉब्लम में कहीं बहुत अलग रहा तो थ्योरी लिखेंगे हम, नहीं तो हम डायरेक्ट ये करेंगे। अब प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, अब तुमको आ जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी बहुत ऐसा किया है, और यहाँ पे भी वही है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही वही प्रॉब्लम है। वहाँ सिर्फ न्यूमरेटर निकालते थे, यहाँ अपॉन में टोटल रिजल्ट डिवाइड करना पड़ता। फर्क कुछ नहीं है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम क्या करते थे, ये निकालते थे ऐसे, बस इतना निकालते थे, बस ये वाला निकालते थे ये, एंड फिर उसको जब हम टोटल रिजल्ट से डिवाइड करेंगे तो हमको उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, और क्या, बराबर है। तो इस प्रकार प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।